ओम महालक्ष्मी नमः। आप सबको जय मां कंजक चैनल की तरफ से नरक चतुर्दशी काली चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी का हिंदू में बहुत महत्व होता है। इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ राक्षस नरकासुर का वध किया और 16,000 गोपियों को बचाया था। नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। भक्तों को इस शुभ दिन पर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कुछ क्षेत्र में इस दिन को काली चौदस, रूप चौदस और भूत चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार 5 दिन मनाया जाता है। ये धनतेरस के उत्सव से शुरू हो जाता है। इसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली को रूप चतुर्दशी या चौदस के रूप में भी जाना जाता है। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भी लोग अपने घरों को लाइट, दियों और मोमबत्तियों से सजाते हैं। ये आमतौर पर दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। दिवाली से कई कहानियां और कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि इसके इतिहास को दर्शाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान असम के दैत्यराज नरकासुर ने कई देवताओं की 16,000 बेटियों को कैद कर लिया। उसने देवी अदिति के शानदार सोने के झुमके भी छीन लिए। अदिति को सभी देवी देवताओं की मां माना जाता था। जब ये घटना भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के कानों तक पहुंची तो वे क्रोधित हुई और बुराई को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंची। जिस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस को हराया और सभी कैद बेटियों को रिहा किया, कृष्ण ने नरकासुर के पास से देवी अदिति के कीमती झुमके भी ले लिए और इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर की मां भूदेवी ने घोषणा की थी कि उसके बेटे की मौत के दिन शोक की बजाय जश्न होना चाहिए। एक अन्य पुरानी कथा ने कहा गया है, देवताओं को डर था कि राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु खुद एक ऋषि के रूप में उनके सामने गए और उन्हें अपने राज्य पर 3 कदम जगह देने के लिए कहा। विष्णु ने धरती और स्वर्ग लोक को 2 कदमों में माप लिया। जब विष्णु ने कहा, तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, इसे मेरे सर पर रख लीजिए। इस तरह से देवताओं ने राजा बलि के शासन का अंत कर दिया। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के साथ ही ये पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को कई लोग छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं और हर साल नरक चतुर्दशी कार्तिक अमावस्या से एक दिन पहले आती है। इस दिन का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और नरक चतुर्दशी के दिन लोग कई तरह की पूजा किया करते हैं। नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और यम देवता की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन के साथ कई तरह के महत्व जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य के उगने से पहले उठकर स्नान करना लाभदायक होता है। जो लोग इस दिन स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और साथ में ही उनका सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन शाम के समय यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। पुराणों के मुताबिक नरकासुर धरती माता का पुत्र था और उसने धरती पर आतंक मचा रखा था। भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से इस दानव से लोगों की रक्षा करने की गुहार की। भगवान विष्णु ने इंद्र देव को वादा किया था कि वो कृष्ण अवतार में इसका वध करेंगे। वहीं जब विष्णु भगवान ने धरती पर कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए इसका वध कर दिया। नरकासुर की कैद से हजारों महिलाओं को रिहा करवाया था। वहीं इन महिलाओं को समाज में सम्मान दिलवाने के लिए कृष्ण जी ने इन सबसे नरक चतुर्दशी के दिन विवाह भी किया था, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। ऊपर बताई गई कथा के अलावा नरकासुर के वध से एक और कथा जुड़ी हुई है।
कहा जाता है कि नरकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका वध केवल एक महिला के हाथों ही हो सकता है, जिसके कारण इसका वध कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा के हाथों से करवाया था। एक और कथा के अनुसार इस दानव का वध माँ काली के हाथों किया गया था। इसलिए पश्चिम बंगाल में इस दिन को काली चौदस के रूप में मनाते हैं। मान्यता के अनुसार रतिदेव नामक एक राजा हुआ करता था, जो कि काफी पुण्य का काम किया करता था। वहीं एक दिन इस राजा को नरक में ले जाने के लिए यमराज इनके पास आए। वहीं यमराज ने के नरक में ले जाने की बात जब रति देव को पता चली तो वो हैरान हो गए और राजा ने यमराज से कहा कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर नरक में क्यों भेजा जा रहा है। वहीं रति देव राजा के इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने उनसे कहा कि एक बार उन्हें अपने घर से एक भूखे पुजारी को खाली पेट भेज दिया था, जिसके कारण वो नरक में जाएंगे। हालांकि रति देव ने यमराज जी से एक और जिंदगी मांगने की गुहार की और यमराज ने इनकी ये गुहार मान ली और उन्हें जीवन दान दे दिया। जीवन दान मिलने के बाद महाराज साधु संत से मिले और उनसे नरक ना जाने से जुड़ा हुआ उपाय मांगा। संतों ने महाराजा को नरक चतुर्दशी के दिन उपवास रखने और भूखे पुजारी को खाना खिलाने की सलाह दी थी, ताकि वो नरक में जाने से बच सके। मान्यता के अनुसार इस दिन शाम को पूजा करने के बाद दीप दान करना चाहिए और घर पर दीप जलाने चाहिए, और जो लोग इस दिन ये करते हैं वो अपने पापों को कम कर लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ये स्नान करने से पहले चिरचिर के पत्तों को स्नान करने वाले पानी में डाला जाता है और फिर तेल, चंदन और उपटन जैसी चीजों से स्नान किया जाता है। दक्षिणी भारत में इस दिन लोग जल्दी उठकर पवित्र स्नान करने के बाद कुमकुम और तेल का लेप बनाकर उसे अपने माथे पर लगाते हैं, जबकि तमिलनाडु राज्य के कुछ समुदाय के लोग इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा भी करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के लोगों इस दिन स्नान करने के बाद माँ काली की आराधना करते हैं। इस दिन कड़वा फल तोड़ने का भी रिवाज होता है और कहा जाता है इस फल को तोड़ना नरकासुर की हार का प्रतीक है। नरक चतुर्दशी को कई लोग छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं और हर साल नरक चतुर्दशी कार्तिक अमावस्या से एक दिन पहले आती है। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली और वे त्रिलोक विजयी हो गया। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुर के पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभक्षान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध किया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। इसी खुशी के कारण
दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुरराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े, ऐसे वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी कथा ये है कि रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा, अब मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा, राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। वे उसी पाप कर्म का फल है। ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत भी दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हुआ। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाए जाते हैं। एक दिया सरसों के तेल का शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम के दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन चौमुखा दीपक बनाकर घर की महिलाएं रात के समय तिल या सरसों का तेल डालकर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाती हैं। नरक चतुर्दशी पर मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। इसके साथ ही घर की दक्षिण दिशा को गंदा नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी के अगले दिन अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। ओम महालक्ष्मी नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।